और पंजाब में फिर से इस पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब पीछे हटने वाला नहीं है। किसान भाइयों, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किसान दोस्तों, आज हम एमएसपी के मामले पर कुछ विचार चर्चा करने के लिए ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो एमएसपी का मैटर है, इस पर तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। कभी कहा जा रहा है कि पंजाब में तो एमएसपी मिल रही है, पंजाब में जब एमएसपी मिलती है तो पंजाब के लोग शायद दूसरी स्टेट के लोगों का सहयोग नहीं करेंगे, ऐसी भी अफवाहें चल रही हैं। ये बातें बहुत सीरियस हैं भाइयों। और कभी यहाँ इधर ये भी बात फैलाई जा रही है कि एमएसपी सरकार कैसे दे पाएगी, इस पे भी विचार करेंगे हम। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो ये कहा जा रहा है कि पंजाब में एमएसपी है, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे कि पहले देखिए, पंजाब में मक्का की एमएसपी 1840 रुपये थी और किसानों को 600, 700, 800 रुपये प्रति क्विंटल मक्का बेचना पड़ा। पहली बात, मूंग की एमएसपी है और अगर किसान को मूंग 3000, 4000, 5000 रुपये क्विंटल बेचनी पड़ रही है तो 7000 इसकी एमएसपी का किसान को लाभ कहाँ मिल रहा है? किसान की मूंग तो एमएसपी पे नहीं बिकी। रही बात गेहूं और धान की, इस बार अभी एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बना। और इस बार क्या हुआ है कि सरकार की ओर से ये आदेश दिया गया कि सभी किसानों से उनकी जमीन की गिरदावरियां ली जाएं, उनकी जमीन के नंबर लिए जाएं, उनकी जमाबंदियां ली जाएं और उन्हीं की हिसाब से 25 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जाएगी। ये आया था सरकार की ओर से। ये तो दो बातें अच्छी रही, एक तो आंदोलन चल रहा था और दूसरा इलेक्शन का साल आ चुका था। इसकी वजह से हम लोगों ने जितना उस पे मांग की रौला पाया, उसकी वजह से आप पंजाब के किसानों का पूरा धान की खरीदी हो पाई। आपने ये भी देखा जिस तरीके से पंजाब में इस बार मंडियां बंद की गई हैं, वो अभी तक आज तक कभी नहीं हुई थी जिस तरीके से इस बार हुई। प्रयास वही था कि किसी न किसी तरीके से पंजाब की धान की कम से कम खरीदी की जाए, मामला यही था। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाइयों कि अगर इस बार 25 क्विंटल किया है, अगली बार पंजाब में भी 20 क्विंटल कर दिया जाएगा, उससे अगले साल पंजाब में 18 क्विंटल कर दिया जाएगा। तो जब ऐसा करने पे सरकार तुली हुई है तो कहाँ पे पंजाब में एमएसपी है? एमएसपी की बहुत जरूरत है पंजाब को भी, और पंजाब के किसानों को भी एमएसपी की जरूरत है, ताकि सभी फसलें 23 फसलों की एमएसपी देती है सरकार। अगर 23 की 23 फसलें एमएसपी पे बिकने का यकीनी हो जाए, कानून बन जाए, तो मैं वायदे से बात करता हूँ कि किस पंजाब का पानी बच सकता है। किसान धान से पीछे हटकर और फसलें की खेती करनी शुरू कर देंगे। एक तो बात ये है। दूसरी बात जो ये कही जाती है कि पंजाब में अगर पूरे देश में ये गारंटी का कानून बन जाएगा तो पंजाब का कोटा घट जाएगा, पंजाब का किसान का धान नहीं बिकेगा, पंजाब के किसान की गेहूं नहीं बिकेगी। क्यों भाई? जब कानून ये बनेगा कि पूरे देश में जितना अनाज है, पूरे के पूरे अनाज की खरीदारी की गारंटी का कानून बने एमएसपी पे, तो फिर पंजाब में क्यों नहीं बिकेगा? तो पंजाब में भी बिकेगा। अगर हम लप्पा पोची करेंगे, अगर कहीं पे भी हम सरकार से समझौते करने की बात करेंगे, हम नीचे होकर अपनी मांग से कुछ नीचे की बात मानकर अगर समझौते करने का प्रयास करेंगे, तो हमने ये तो बात देखी है ना, आज तक केंद्र का जो रवैया पंजाब के प्रति रहा है, पंजाब को कहीं में भी इंसाफ नहीं मिला और पंजाब की भी एमएसपी जाएगी। मैं दावे से बात करता हूँ। इसके लिए पंजाब को एमएसपी की गारंटी के कानून के लिए लड़ने की बहुत आवश्यकता है और हर हाल में हमने उस पर लड़ना है। और जो बात कही जा रही है कि पंजाब के लोग केवल कानूनों के लिए नहीं, केवल कानूनों के लिए नहीं आए थे,
पंजाब के लोग भी एमएसपी के लिए भी आए थे, क्योंकि जो ये कानून है, इन कानूनों के माध्यम से भी एमएसपी ही किसानों से छीनने वाली थी, जिसकी के कारण किसानों ने बड़ा आंदोलन किया है और पूरे देश के किसानों ने इस आंदोलन को अपना मानते हुए सहयोग दिया है। जब पूरे देश के लोगों ने इस पे अपना हिस्सेदारी डाली है इस आंदोलन में, तो फिर आज अगर एमएसपी की गारंटी का कानून बाकी है तो पंजाब अपनी जिम्मेदारी से भागेगा नहीं, पंजाब अपनी जिम्मेदारी समझेगा। पंजाब उतनी देर तक रहेगा जितनी देर तक एमएसपी की गारंटी पे कोई फैसला नहीं हो जाता और सभी पूरे देश के किसान संगठन, पूरे देश के लोग जैसे फैसला जिम्मेदारी से भागेगा नहीं, पंजाब अपनी जिम्मेदारी समझेगा। पंजाब उतनी देर तक रहेगा जितनी देर तक एमएसपी की गारंटी पे कोई फैसला नहीं हो जाता और सभी पूरे देश के किसान संगठन, पूरे देश के लोग जैसे फैसला लेंगे उनके साथ रहेगा पंजाब। पंजाब पीछे नहीं हटेगा। हमारा वायदा है, हम एमएसपी की गारंटी का कानून लेने आए हैं। क्यों हम एमएसपी की गारंटी की बात क्यों करते हैं? देखिए भाई, एमएसपी से भागने का सरकार का प्रयास है, WTO का प्रेशर है भारत के ऊपर। अभी एक बैठक चलने वाली जिसमें ये बात आ रही है कि केवल 15% अनाज ही खरीदा जाए। अगर 15% अनाज खरीदा जाता है तो जो बाकी 85% अनाज होगा भारत का, वो कहाँ जाएगा? उसकी खरीदी कैसे होगी? इसके लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एमएसपी की गारंटी के कानून पे हम सब एकजुट होकर लड़े और जीतेंगे भी जरूर। ये भी मैं दावा करता हूँ आपसे। आप इसी तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से लड़ाई को जारी रखें और आगे लेकर जाएं। मैं दावे से बात करता हूँ भाइयों, यूपी बीजेपी का गढ़ है। यूपी से केंद्र सरकार की तरफ रास्ता जाता है, दिल्ली की ओर रास्ता यूपी से निकल कर जाता है। अगर आप लोग सब मिलकर यूपी को टारगेट कर दोगे तो मैं दावे से बात करता हूं, ये सरकार को झुकना पड़ेगा, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना पड़ेगा। आपको मैं एक बात और याद दिला देता हूं, जिस समय यह नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के ये चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे। उस कमेटी की रिपोर्ट है कि एमएसपी के सिवा किसान खेती नहीं कर पाएंगे और किसानों से खेती ठीक ढंग से करवाने के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। और उस समय सरकार को ये रिपोर्ट दी गई थी और उसी रिपोर्ट पे काम किया गया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, अगर आप उस समय ऐसी रिपोर्टें दे रहे थे तो आज वो आप ही के हाथ की बनी हुई रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी है। कृपया उसी रिपोर्ट पर अमल करते हुए एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएं और पूरा देश एकजुट होकर लड़े। मैं दावे से बात करता हूं कि ये 100% एमएसपी का गारंटी का पंजाब में फिर से इस पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब पीछे हटने वाला नहीं है, ना कभी हटा था। देश की आज़ादी के समय 92% कुर्बानियां पंजाब के लोगों की और हरियाणा के लोगों की थी और आगे भी ऐसे ही योगदान डालते रहेंगे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की